नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, अरिष्ट भंगाध्याय की चर्चा चल रही है और इसके विगत कुछ श्लोकों को आपने समझा और उस श्लोक में निहित जो भावार्थ हैं या उन श्लोकों में निहित जो सूत्र हैं, उन सभी सूत्रों को समझने का आपने प्रयास किया। पुनः उसी श्रृंखला में आचार्य वराहमिहिर अरिष्ट भंगाध्याय में कुछ और नए सूत्रों का प्रणयन कर रहे हैं और उसके विषय में वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले 8वें श्लोक में मुख्य रूप से चंद्रमा के द्वारा जो अरिष्ट भंग योग की स्थितियां बनती हैं उनको प्रदर्शित किया गया। कहने का भावार्थ यह था कि चंद्रमा पूर्ण बलवान हो, शुक्ल पक्ष का जन्म हो और रात्रि काल का जन्म हो, तो ये 3 स्थितियां हो और इन तीनों स्थितियों में यदि शिशु का जन्म होता है तो बालारिष्ट योग का भंग है, ऐसा समझना चाहिए। तो पुनः इस 9वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर बृहस्पति के द्वारा किस प्रकार से बालारिष्ट योग का शमन होता है उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले श्लोकों में भी आचार्य वराहमिहिर ने बृहस्पति के द्वारा किस प्रकार से अरिष्ट भंग की स्थितियां होती हैं उसके विषय में भी चर्चा कर चुके हैं, तो उसी का यह रूपांतरण है, आप कह सकते हैं। तो आप इस श्लोक को देखें, इसके अन्वय, इसकी व्याख्या और भावार्थ को समझने का प्रयास करें। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धामलमंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्रगते सर्वारिष्टम शमम याति। इसका अन्वय देखें आप। प्रस्फुरित किरण जाले स्निग्धामलमंडले बलोपेते सुरमंत्रिणी केंद्रगते सर्वारिष्टम शमम याति। लगभग श्लोक के जैसा ही इसका अन्वय भी है। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें। प्रस्फुरित किरण जाले अर्थात प्रसरित प्रांशु जाले, स्निग्ध अमल मंडले चिक्कण निर्मल मंडले, बलोपेते बलयुक्ते, सुरमंत्रिणी गुरौ, केंद्रगते केंद्रस्थिते, सर्वारिष्टम सर्वदुःखम शमम नाशम याति गच्छति। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले ही कई बार कहा जा चुका है कि शुभ ग्रहों की दृष्टि, शुभ ग्रहों की युति जिस स्थान पर हो या जिस भाव पर हो अथवा जिस राशि पर हो, उसके शुभ फलों में अतिशय वृद्धि करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से शुभ ग्रहों में वह बल उपलब्ध रहता है, वह सामर्थ्य उपलब्ध रहता है कि अरिष्ट योग उत्पन्न होने के पश्चात भी यह शुभ ग्रह उन अरिष्ट योगों को दूर कर देते हैं। और इसके अनेक उदाहरण आचार्य ने बता ही दिए हैं कि जिस प्रकार से भगवान शिव को किया गया एक प्रणाम भी अनेक जन्म के पापों को नष्ट कर देता है। भक्ति पूर्वक शिव को नमस्कार करने वाला जो भक्त है, उसके अनेक जन्मों के पापों का नष्ट जिस प्रकार भगवान शंकर कर देते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से शुभ ग्रहों की स्थितियां जन्म कुंडली में मौजूद रहने पर भी अरिष्ट योग का भंग होता है। तो उसी क्रम में आचार्य वराहमिहिर पुनः इस श्लोक में गुरु के द्वारा ही अरिष्ट योग का भंग होता है, ऐसा निर्देश कर रहे हैं। तो इसमें आचार्य कहते हैं कि केवल बृहस्पति यदि केंद्रवर्ती हो, बलवान हो करके केंद्र स्थान में गया हुआ हो,
तो पूर्वोक्त सभी योगों को, मतलब इसके पहले जितने भी इन्होंने बताए हुए हैं अरिष्ट योग, उन सभी अरिष्ट योगों को वह नष्ट कर देता है। तो वह बृहस्पति बलवान होना चाहिए, मतलब वह दिखने में सुंदर होना चाहिए। आकाश में जब भी हम देखेंगे बृहस्पति की स्थिति को, तो वह सुंदर प्रतीत होना चाहिए, चमकीला प्रतीत होना चाहिए, उसमें आभा होनी चाहिए, उसकी जो रश्मियां हैं वह प्रसरित होते हुए दिखाई देनी चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि वह पूर्ण रूप से स्निग्ध होना चाहिए, चिक्कण होना चाहिए और देखने में अत्यंत तेजोमय बिंब प्रतीत होना चाहिए। अर्थात वह बलवान होना चाहिए, कहने का तात्पर्य यह है। तो ऐसी स्थिति में यदि किसी भी शिशु का जन्म होता है और मान लीजिए चंद्रमा के द्वारा बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा हो, शुभ ग्रहों के द्वारा बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा हो, पाप ग्रह के द्वारा बालारिष्ट योग का निर्माण हो रहा हो, तो जितने भी पूर्वोक्त में योग कहे गए हैं उन सभी योगों को वह शमन करके उन कुयोगों को सुयोग में परिवर्तित करने का काम करता है बृहस्पति। कुंडली में या ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ फल प्रदाता ग्रह बृहस्पति को ही समझा गया है और यह बृहस्पति अनेक प्रकार के अरिष्ट योगों को, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों को नाश करने में सक्षम रहता है।